हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल? प्लीज़ कमेंट इन द चैट बॉक्स दैट आई एम फाइन। चैट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग कि हम लोग ठीक हैं। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आज का जो है चैप्टर सेकेंड शेपिंग ऑफ द अर्थ उसको हम लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आपका एनसीईआरटी बुक जो है वह बहुत दिनों के बाद आई है और हर एक जगह अभी भी पीडीएफ जो है अवेलेबल एनसीईआरटी के साइट पे नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा जो है वो मुझे पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था, तो उसी से मैंने कुछ रिलेटेड स्टार्टिंग चैप्टर में ही आपके एनसीईआरटी में जो है स्टार्टिंग के चैप्टर में वह 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आज हम लोग बस उसी 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में आपको जो भी खामियां लगे, जो भी चीज़ ऐसा लगे जो सुधारना चाहिए, तो इस वीडियो में हम सुधारेंगे। तो हम लोग चैप्टर सेकेंड की ओर चलते हैं, शेपिंग ऑफ द अर्थ। तो इसमें हम लोग सारे चीज़ के बारे में देखेंगे, जैसा कि आपको ये वीडियो में देखने के लिए भी मिल रहा होगा। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होता है। सारे चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अर्थ का कितना लेयर होता है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, सब चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। और मेजर लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे इसमें से कुछ लैंडफॉर्म्स आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, माउंटेन बिल्डिंग, ओशियनिक स्प्रेडिंग, इस सारे कुछ जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो देखने के लिए मिल रहा है वो है ये स्लाइड। और इस स्लाइड में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें आपको हर एक चीज़ दिया गया है, स्ट्रक्चर, प्लेट टेक्टोनिक्स, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, इस सारे चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे। क्रेटर क्या होता है, लावा, मैग्मा, वॉल्केनो, कन्वर्जेंट बाउंड्री से किस तरह का लैंडफॉर्म्स बनता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री से किस तरह का लैंडफॉर्म बनता है, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से किस तरह का लैंडफॉर्म बनता है। ये सारे चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है जो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में 5 बिग क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसको 5 क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। देन आफ्टर वी में प्रोसीड टू द चैप्टर। तो आज हम लोग बस 5 क्वेश्चन को ही करके आज की क्लास को समाप्त करेंगे, एंड करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, आवाज़ कैसी आ रही है, अच्छे से आ रही है या ग्लिच हो रही है, या नेटवर्क लैग आ रहा है, ये सारे कुछ आप लोग चैट बॉक्स में बताते चलेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को दूर किया जाए। तो हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की ओर। और हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है वह है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिग क्वेश्चन से। इसमें 5 बिग क्वेश्चंस दिए गए हैं, पांचों बिग क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। और प्रीवियस क्लास में भी हम लोग इस सारे चीज़ के बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसको फिर से एक बार रिवाइज कराते हुए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो फर्स्ट बिग क्वेश्चन इज व्हाट शेप्स द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस पे हम लोग विभिन्न विभिन्न चीज़ का आकार देखते हैं, शेप्स देखते हैं, वह कैसे होता है, वह क्या है, ओके, उसको कौन सी चीज़ें हैं जो उसको इस शेप में ला रही हैं। तो पहला होता है इंटरनल फोर्सेस। फर्स्ट इज इंटरनल फोर्सेस, एंड इंटरनल फोर्सेस इज ऑल्सो कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्स। इंटरनल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड इंडोजेनिक। याद रखना, इंटरनल, इन मीन्स इंडोजेनिक फोर्स। विच फोर्स? इंडोजेनिक फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। ठीक। और इंटरनल फोर्सेस, कोई भी चीज़ इंटरनल है वो अंदर लगेगी। कोई भी चीज़ नहीं कहता है दिल में बात लग गया। दिल में बात लगने का मतलब क्या है, उसको अंदर तरफ इंडोजेनिक, जो इंडोजेनिक फोर्स होगा वो कहाँ होगा? प्रोसेस एक्टिंग फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ। यह अर्थ के एकदम नीचे से जो फोर्स लगेगा अर्थ पे, वो क्या कहलाएगा? जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा अर्थ है, और इसके नीचे से जो क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है इसके आउटर वॉल पे, आउटर क्रस्ट पे, दिस इज कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्स।
एंड व्हाट इज एक्सोजेनिक? एक्स तो आप लोग को मालूम ही होगा बहुत अच्छे से, जो भी चीज़ छोड़ के चला जाए वो क्या होता है? एक्स होता है। जैसे कोई आदमी छोड़ के चले गए तो एक्सपायर हो गए, ठीक है। तो दवाई भी देखोगे जब उसका डेट एक्सटेंड हो जाते हैं तो वो एक्सपायर कहलाते हैं। तो इसी चीज़ से हम लोग को याद रखना है कि एक्स मतलब चला गया, जो ऊपर से चला गया। तो ऊपर से जो चला जाता है, ठीक, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोजेनिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। एक्स ना, एक्स से याद रखना है एक्सटर्नल, और इन से याद रखना है इंडोजेनिक। ओके, नाउ एक्सटर्नल फोर्सेस, सरफेस processes like weathering and erosion, and in external force we read about weathering and erosion. What is weathering? Comment me in the chat box, what is weathering? The process of breakdown of rocks. तो ये मान लीजिए क्या है, कोई रॉक्स है, यह क्या होगा? छोटा छोटा टुकड़ा में क्या हो गया? टूट गया। टूटेगा किसके कारण? वेदर के कारण। वेदर के कारण जो बड़ा रॉक्स था वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गया, ठीक है। उसको हम लोग क्या कर देंगे? वेदरिंग कर देंगे। वेदरिंग कहने का मतलब क्या? वेदरिंग मतलब क्या? टेम्परेचर के बढ़ने घटने के कारण, या किसी वाटर बॉडीज के बार बार टकराने के कारण, ठीक है, उसमें जो दरार आती है, जो फॉल्ट आती है, वही क्या कहलाती है? वेदरिंग कहलाती है, ठीक। और ये देखिए, ये वेदरिंग जो होता है वो क्या होता है? स्टैटिक प्रोसेस होता है। जहाँ पे रॉक्स होंगी वहीं पे क्या होगी? वेदरिंग होगी। इसीलिए इसको स्टैटिक, कौन सा प्रोसेस को कहते हैं? स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। जहाँ पे होता है वहीं पे क्या हो जाएगा? टूट के, और उसको फिर नदी के द्वारा या हवा के द्वारा किसी चीज़ से एक नए लोकेशन पे ले जाया जाता है। इसी को अलग जगह पे, अलग लोकेशन पे हवा से उड़ के इधर चला गया। तो ये सब जो चीज़ हम देख रहे हैं वो क्या कहलाती है? इरोजन कहलाती है, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? इरोजन कहलाती है। तो आप लोग अच्छे से अब समझ गए होंगे वेदरिंग और इरोजन क्या है। तो इरोजन जो है वो कौन सा प्रोसेस है? तो डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक मीन्स अपना जो लोकेशन होता है बार बार क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इन एसएसटी सोशल साइंस लैंग्वेज इज एक्सिटू एंड इंसिटू। इंसिटू मीन्स स्टैटिक एंड एक्सिटू मीन्स डायनेमिक। इट्स अ इन situ movement, INSITU, in situ movement, and that is ex situ movement. Ex situ movement is dynamic and in situ movement is static. ओके, तो आप लोग अब बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। पृथ्वी के सरफेस को कौन सी चीज़ें आकार देती हैं? तो पहला हो गया इंटरनल फोर्सेस के कारण, सेकेंड हो गया एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण, और थर्ड होता है टेक्टोनिक मूवमेंट। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? टेक्टोनिक मूवमेंट मीन्स द शिफ्टिंग ऑफ लार्ज क्रस्टल प्लेट्स। जो प्लेट्स होती है वह शिफ्टिंग उसका जो होता है वही क्या कहलाता है? टेक्टोनिक मूवमेंट्स कहलाता है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है, व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट्स। तो हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स? प्लेट टेक्टोनिक्स इसको कहते हैं। और व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट? जो प्लेट का मूवमेंट होता है वह, उससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्लेट टेक्टोनिक्स सबसे पहले जानेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स एक क्या है? थ्योरी है, याद रखते जाना है। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? एक थ्योरी है। दैट द अर्थ आउटर लेयर लिथोस्फेयर, जो अर्थ का आउटर सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोस? कमेंट मी फास्ट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोस? लिथोस मीन्स रॉक्स, वेरी गुड। Lithosphere is broken into many large and small tectonic plates. अब जो हमारा लिथोस्फेयर है वो सारे जगह तो एक जैसा होगा नहीं। नॉर्थ अमेरिका इस साइड, साउथ अमेरिका उसके नीचे, उसके बाद देखोगे बीच में अटलांटिक ओशियन आता है। अटलांटिक ओशियन के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है यूरोप, अफ्रीका का भाग। उसके बाद जाके फिर अरेबियन सी आता है। अरेबियन सी के बाद हम लोग को इंडिया मिलता है। इंडिया के बाद फिर उधर जाएंगे बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल के उस साइड इंडोनेशिया। मतलब हर एक जगह जो है वह छोटे छोटे टुकड़ा में क्या है? प्लेट सारा बटा हुआ है, ठीक। तो वही होता है प्लेट टेक्टोनिक्स। ये क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स इज द थ्योरी दैट द अर्थ आउटर लेयर लिथोस्फेयर इज
ब्रोकन इनटू मेनी लार्ज एंड स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट्स। और इसी यह जो प्लेट्स होता है, दिस प्लेट्स स्लोली मूव ओवर द सेमी मोल्टेन लेयर कॉल्ड द स्टेनोस्फीयर। हम लोग नेक्स्ट जब आगे की ओर पढ़ेंगे अपने चैप्टर को, उसमें और अच्छे से समझ जाएंगे। लिथोस्फीयर के जस्ट एक नीचे का जो लेयर होता है उसको हम लोग स्टेनोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे एक लेयर होता है जो सेमी मोल्टेन लेयर होता है, जो कि क्या होता है, सेमी मोल्टेन लेयर होता है। और यह जो है दिस प्लेट स्लोली मूव ओवर द, यह जो प्लेट है उसी मोल्टेन सेमी मोल्टेन लेयर जो है उसके उसी पे क्या करता है, मूव करता है। वही क्या कहलाता है, स्टेनोस्फीयर कहलाता है। ये लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे होगा, उसको क्या कहते हैं, स्टेनोस्फीयर कहते हैं। ठीक, अब इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है इफेक्ट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, वो हम लोग देखते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट? इफ in your examination the question will ask that effect, what are the effects of plate movement, then your answer is like this. First point is formation of mountains. जो प्लेट मूवमेंट्स होता है उसके कारण हम लोग को क्या मिलता है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। और यह कैसे होता है, डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से इसको जानेंगे। नेक्स्ट होता है अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक आता है वह भी प्लेट के मूवमेंट के कारण ही आता है। जो वॉल्केनिक इरप्शंस होता है वह भी प्लेट के मूवमेंट के कारण ही होता है। जो वैलीज का निर्माण होता है, वैलीज किसको कहते हैं, दो पहाड़ के बीच का जो जगह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। कभी आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो उसमें दिया रहता है कि कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी लिखाता है और घाटी मीन्स वैली। तो कश्मीर वैली में क्या चली, इतना गोली चला, इतना ये चला, आतंकवादी आया, कश्मीर घाटी से पकड़ाया। और रांची भी क्या है, एक तरह से घाटी ही है। जहाँ भी देखोगे, उत्तराखंड चले जाओ, वहाँ भी क्या बहुत सारा क्या देखने के लिए मिल जाएगा, यही वैलीज देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है क्रिएशन ऑफ ओशियंस एंड कंटिनेंट्स। प्लेट मूवमेंट्स के कारण क्या होता है, ओशियन और कंटिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अफ्रीकन कंटिनेंट भी अब दो भाग में टूटने वाला है। यह टूट क्यों रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट के कारण, प्लेट के मूवमेंट के कारण ही टूट रहा है। और एक ईस्टर्न अफ्रीका बनेगा और एक वेस्टर्न अफ्रीका बनेगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ आर लैंडफॉर्म फॉर्म्ड एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो बनते कैसे हैं और इनको कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, कैसे इसको हम लोग वर्गीकृत करेंगे। ठीक, तो लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स कुछ नहीं, बस एक नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। कोई पूछेगा व्हाट आर लैंडफॉर्म्स, क्या बताओगे, लैंडफॉर्म्स आर द नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वे अर्थ के क्या होते हैं, नेचुरल फीचर्स होते हैं। ठीक, वह बनते कैसे हैं, तो फर्स्ट होता है प्लेट मूवमेंट से। प्लेट का मूवमेंट्स मतलब क्या हुआ, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स लगेगा, प्लेट का मूवमेंट्स होगा, इसके कारण से जो है क्या बनेगा, अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनेंगे। सेकेंड होता है वेदरिंग, तो पहले ही बता चुके हैं वेदरिंग क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो रॉक्स है वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटेगी। स्मॉल पार्टिकल्स में टूटने के बाद क्या हो जाएगी, उसको दूसरे लोकेशन पे ले जाने का काम जो रिवर्स करेगी या जो विंड करेगा वो कहलाएगा इरोजन। उसके बाद होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण, डिपोजिशन का मतलब एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह रखना, पोजीशन को डी पकड़ना, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह उसको रख देना। उसके बाद देखेंगे मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भी अलग अलग टाइप का लैंडफॉर्म होता है, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, वैलीज हो गया, डेजर्ट हो गया, डेल्टा हो गया, कोस्टल लैंडफॉर्म्स हो गया। इस सारे चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाउ आर ह्यूमन्स एंड अदर लिविंग बींग्स कनेक्टेड टू दिस लैंडफॉर्म्स। अब जो है ह्यूमन्स हो चाहे कोई भी और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वह इस जो लैंडफॉर्म्स बताए, माउंटेन हो गया, प्लेन्स हो गया, प्लेट्यू हो गया, वह इससे कैसे कनेक्टेड रहते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वह जो पीपल के वे को चाहे एनिमल्स के जीने के तरीके को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब देखिए माउंटेन्स के जो व्यक्ति होंगे उनकी हाइट क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन वही जो प्लेन्स के लोग होंगे, प्लेन्स के पीपल होंगे, उसकी हाइट क्या होगी, बड़े होंगे, हाइट उनका थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे माउंटेन्स प्रोवाइड फॉरेस्ट, रिवर्स एंड मिनरल्स। माउंटेन्स जो होती है हम लोग को क्या प्रोवाइड करती हैं, जो फॉरेस्ट होता है वो प्रोवाइड करती है, रिवर प्रोवाइड करती है और
बहुत सारे मिनरल्स भी प्रोवाइड करती है। प्लेन्स जो होता है वह एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए या फिर जो सेटलमेंट होता है उसके लिए क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और जो हम लोग को मिनरल्स चाहिए होता है तो हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो प्लेट्यू से हम लोग को मिनरल्स मिल जाता है। रिवर जो होता है वह वाटर को प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग क्या कर सके, पानी को पी सके, और इरिगेशन में जो होता है, उसके सिंचाई में जो होता है यह हेल्प करता है रिवर वाटर। उसके बाद आता है फॉरेस्ट गिव शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट होता है वो क्या करता है, वाइल्ड लाइफ जो होता है, वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगल में जितने सारे जीव रहते हैं उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ कहते हैं। उसको भी ये क्या करता है, आवास देता है, शेल्टर देता है। ओके, डिफरेंट लैंड फॉर्म सपोर्ट डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को, एनिमल्स को या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इसी तरह के। तो हम लोग आज के सेशन को आज यहीं एंड करते हैं, और इस वीडियो में क्या क्या खामियां रह गई, क्या क्या त्रुटियां रह गई, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में अभी बता दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो से जो आपको ये परेशानी झेलने के लिए, देखने के लिए ना मिले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल, और कल का जो टाइमिंग हमारा रहेगा वो रहेगा 8 PM। तो 8 बजे कल आप लोग आइएगा, उसको प्रीमियर किया जाएगा। अभी जो है मेरा लाइव नहीं खोला है, लाइव खुलने में अभी 1 से 2 दिन यूट्यूब बोला, अभी टाइम लगेगा। आपके वीडियो को माइन्यूटली वॉच किया जा रहा है, सो मेरे वीडियो को जो है थोड़ा अच्छे से और पूरे देखें, ताकि जो है सिर्फ सब्सक्राइबर ना बढ़े, कम से कम 50 पीपल का भी व्यूज़ आएगा तो ही जाके क्या हो सकता है, लाइव खुलेगा। तो 1-2 दिन लाइव आने में अभी टाइम है, तो प्रीमियर में ही आप लोग वीडियो देखें। चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।